पेंशन पाने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर आ चुकी है। अब होगा क्रॉस वेरिफिकेशन। ओल्ड वेरिफिकेशन क्या है? भारत सरकार और राज्य सरकार वृद्धा के लिए समय समय पर कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना चलाती है, जिनमें से सबसे प्रमुख योजना है वृद्धा पेंशन योजना। तो सबसे पहले इसमें आपको 60 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 60 वर्ष की उम्र नहीं है तो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है, आपका बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। किसी अन्य सरकारी पेंशन या नौकरी से लाभ ना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी सरकारी नौकरी का लाभ ले रहे हैं तो आप तो फिर आप इसका लाभ नहीं ले सकते। अब इसमें आपको पैसा लाभ कितना मिलता है? भाई आपको 1500 रुपये प्रति माह मिलता है। हर राज्य के अनुसार अलग अलग मिलता है। तो सीधे बैंक खाते में आपका ये पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें हम क्या है क्रॉस वेरिफिकेशन का, यानी दोबारा जांच पड़ताल, जिसमें सूची में लाभार्थी की वास्तविक स्थिति का सत्यापन किया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति जीवन में या नहीं या है, जैसे कि किसी दूसरे पेंशन तो नहीं ले रहा है इत्यादि। जैसे कि क्यों जरूरी है इसका प्रक्रिया? मृतक, जैसे कि किसी मृत इंसान के बाद पेंशन को हटाना, सरकारी धन और दुरुपयोग को रोकना, केवल पात्र और जीवन व्यक्ति को लाभ ही दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जैसे कि इसलिए हो रहा है कि क्योंकि बहुत से लोग मृत कर जाते हैं तो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके नाम पेंशन आती है। तो पेंशन की जैसे कि वितरण हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि कौन कौन कर रहा है कि मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में कुल वृद्धा पेंशन योजना के तहत 97,362 सीटें इसमें। ठीक है, और इसमें जैसे कि कौन कौन कर रहा है वेरिफिकेशन? ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, ब्लॉक विकास अधिकारी, और शहरी क्षेत्र में एसडीएम, उप जिला अधिकारी। ठीक है, तो ये किन किन बिंदुओं की जांच की जा रही है? व्यक्ति जीवित है या नहीं, इसलिए ये क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। एक ही व्यक्ति दो जगह से पेंशन तो नहीं ले रहा है, ये इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं है, ये इसलिए कराया जा रहा है। लाभार्थी की आय और सामाजिक स्थिति सही है या नहीं, तो इसीलिए ये क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। तो इसमें क्या क्या होगा? अपात्र, जैसे कि गलत जानकारी परिणाम, जिन पेंशन धारकों को मृत या अपात्र दर्शाया गया है वो इसका सत्यापन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अपात्र लाभार्थी हटाए जाएंगे। जो लाभार्थी मृत पाए गए हैं और जो पात्र पूरी तरह से जैसे कि सूची से हटाए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि क्या है आधार ऑथेंटिकेशन। इस प्रक्रिया से पेंशन लेने वाले आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उसके मोबाइल खाते से जोड़ा जाता है, जिसमें उसकी पहचान पुष्टि की जाती है। इसका फायदे ये हैं कि फर्जी पेंशन खाते पर रोक होगी। एक व्यक्ति का एक ही पेंशन से सुरक्षित रहेगा। पेंशन सीधे खाते में आपके ट्रांसफ़र की जाएगी। मोबाइल पर अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपको पेंशन आएगी तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, कई लोग दो अलग अलग नाम या पहचान से दो पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। यह गैर कानूनी है और सरकारी संसाधनों में की बर्बादी है। तो अब एकीकृत पोर्टल के माध्यम से देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति के एक ही पेंशन ले रहा है या नहीं। अगर आधार और बैंक लिंकिंग से डुप्लीकेट रोकी जा रही है, इसलिए सत्यापन केवाईसी में पकड़े जाने पर आपको वसूली भी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपका केवाईसी हुआ और आप पर दो पेंशन का लाभ ले रहे हैं, तो आप जितना भी पैसा लिया है वो सारा पैसा आपको वापस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। जैसे कि अगर आप वृद्धा पेंशन के लाभार्थी हैं तो ये बातें आपको जरूर समझना चाहिए। अपना आधार और मोबाइल नंबर बैंक खाता से लिंक करें। सत्यापन के समय आप अधिकारी से झूठी जानकारी ना दें। अगर किसी अन्य योजना से आप पेंशन मिल रही है तो आप उसको बताएं। ठीक है, अगर परिवार में किसी आर्थिक स्थिति से बदल गई है तो आप जानकारी दें। ठीक है, और जैसे कि सत्यापन केवाईसी के समय सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, जैसे कि आधार, पेंशन पासबुक, आय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इसी वीडियो देते रहेंगे। थैंक यू।